हेलो स्टूडेंट। आज हम बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी के सेकंड पेपर आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के इकाई 4 के एक टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई 4 का ये प्रथम टॉपिक है खनिज। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज, उनका वर्गीकरण, अर्थ, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आगे के टॉपिक में आपको कुछ प्रमुख खनिज है जिनका कुछ प्रमुख खनिजों का विश्व स्तर पर उनका वितरण और वर्गीकरण को हमें पढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं खनिज क्या है और कितने भागों में इसको बांटा जा सकता है। खनिज से हमारा तात्पर्य जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है और जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उसे खनिज कहते हैं। पृथ्वी खनिजों और अयस्कों का मुख्य स्रोत है। इन अयस्कों में मेटल का अच्छा प्रतिशत होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। अब अयस्क और खनिज में मूलभूत इसमें अंतर बताया है कि अयस्क वह खनिज है जिनसे सुविधा और लाभ के लिए धातु निकाली जाती है। खनिज के क्या क्या गुण होने चाहिए? तो खनिज स्वाभाविक रूप से होने चाहिए, यह अजैविक होने चाहिए, ठोस होना चाहिए, यह एक व्यवस्थित आंतरिक संरचना में होना चाहिए, मतलब कि इसके परमाणु एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होने चाहिए, इसमें एक निश्चित रासायनिक संरचना होनी चाहिए जो कि निर्दिष्ट सीमा के भीतर भिन्न हो सकती है। अब विभिन्न प्रकार के खनिज जो इस धरातल पर पाए जाते हैं, उनके जो भंडार है वो अलग अलग प्रकार की रासायनिक संरचना और अलग अलग गुण धर्म वाली चट्टानों में मौजूद होते हैं। तो मुख्य रूप से खनिजों के भंडार यहाँ 5 रूप या प्रकारों में पाए जाते हैं। पहला है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में। धरातल पर मुख्यतः 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। या प्राथमिक या आग्नेय चट्टान, फिर उसके बाद अवसादी या परतदार चट्टान, और तीसरी होती है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो जो खनिजों के भंडार है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में किस रूप में और किस किस प्रकार के पाए जाते हैं। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में तो इस प्रकार के चट्टानों में खनिजों के छोटे जमाव सिरों के रूप में और बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जब खनिज पिघली हुई या गैसीय अवस्था में होती हैं तो खनिज का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में होता है। पिघली हुई या गैसीय अवस्था में खनिज दरारों से होते हुए भूमि की ऊपरी सतह पर पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए टीन, जस्ता और सीसा, लेड, ये प्रमुख खनिज आग्नेय या रूपांतरित चट्टानों के भंडारों में मौजूद होते हैं। दूसरा, अवसादी चट्टानों में या परतदार चट्टानों में। इस प्रकार की चट्टानों में खनिज परतों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, लौह अयस्क, जिप्सम, पोटास लवण और सोडियम लवण आदि खनिज। तीसरा है धरातलीय चट्टानों के अपघटन के द्वारा। जब अपरदन द्वारा सैलों के घुलनशील अवयव निकल जाते हैं तो बचे हुए अपशिष्ट में खनिज रह जाता है। बॉक्साइट का निर्माण इसी तरह से होता है। आपको पता होगा कि बॉक्साइट जो खनिज है, इससे जो धातु निकाली जाती है वो एल्यूमिनियम निकलती है। तो एल्यूमिनियम का प्रमुख खनिज कौन सा हो गया? बॉक्साइट। चौथा, जलोढ़ जमाव के रूप में। इस प्रकार से बनने वाले खनिज नदी के बहाव द्वारा लाए जाते हैं और जमा होते हैं। इस प्रकार के खनिज रेतीली घाटी की तली और पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं। ऐसे में वो खनिज मिलते हैं जिनका अपरदन जल द्वारा नहीं होता है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनियम आदि खनिज इस प्रकार के जमावों में पाए जाते हैं। पांचवा, महासागर के जल में समुद्र में पाए जाने वाले अधिकतर खनिज इतने विरल होते हैं कि इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है, लेकिन समुद्र के जल से साधारण नमक, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, मैग्नीशियम और ब्रोमीन नामक धातु या धात्विक खनिज भी समुद्री जल के निक्षेप के रूप में मिलते हैं। अब देखिए, इस सारणी में खनिजों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। मुख्यतः खनिज 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज से हमारा तात्पर्य ऐसे खनिज से है जिनमें धातु का अंश पाया जाता हो, उन्हें धात्विक खनिज बोलते हैं। अधात्विक खनिज से हमारा तात्पर्य ऐसे अयस्क या उससे निकलने वाली
निकलने वाले खनिज से हैं जिसमें धातु का अंश नहीं होता, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। और तीसरे और अंतिम प्रकार के खनिज होते हैं ऊर्जा खनिज। ऐसे प्रकार के खनिज जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उन्हें ऊर्जा खनिज बोलते हैं। धात्विक खनिज को पुनः लोहे के अंश के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक तो लोह धातु खनिज और एक अलोह धातु खनिज, और तीसरा है बहुमूल्य खनिज। तो ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें लोह धातु खनिज बोलेंगे, और ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं होता उन्हें अलोह धात्विक खनिज कहेंगे। और तीसरे प्रकार की कैटेगरी इसमें बहुमूल्य, जिनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, वो भी धात्विक श्रेणी में रखे गए हैं। तो धात्विक खनिज में तीन वापस हम वर्गीकरण करते हैं, एक तो लोह धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज और बहुमूल्य खनिज। अब ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें लोह अयस्क, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट आदि। ये आपको ध्यान रखना होगा कि वास्तव में ऐसे धात्विक खनिज कौन कौन से हैं जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। तो लोह अयस्क हो गया, मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट। ठीक इसी प्रकार ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश मौजूद नहीं होता, तो ऐसे तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है आदि ऐसे धात्विक खनिज मिलेंगे जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। बहुमूल्य खनिज में जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम आदि धातुएं बहुमूल्य खनिजों की श्रेणी में रखी जा सकती है। दूसरा प्रमुख वर्गीकरण था अधात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं होता, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर जिसको मार्बल बोलते हैं, बलुआ पत्थर, ये सारे के सारे खनिज अधात्विक श्रेणी में रखे जाएंगे। तीसरा है ऊर्जा खनिज, जिनसे हमें किसी न किसी रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती हो, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। इस प्रकार के खनिज ऊर्जा खनिज की श्रेणी में रखे जाते हैं। एक और वर्गीकरण इसमें देखो दिया हुआ है क्लियर एकदम, ये खनिजों का वर्गीकरण है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रखी गई है। इसी प्रकार धात्विक खनिज में लोह धात्विक, अलोह धात्विक और इसमें एक रखा था हमने उधर बहुमूल्य खनिज। तो लोह धात्विक में वही लोहा, निकिल, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि। अलोह धात्विक में तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम। और इसमें देखिए अधात्विक खनिज का भी अलग से वर्गीकरण तीन भागों में किया हुआ है, जिसमें इमारती पत्थर, रासायनिक खनिज और रत्न आभूषण वाले, जिसमें बहुमूल्य श्रेणी में रत्न में सोना, चांदी, प्लेटिनियम, और रासायनिक खनिज में नमक, अभ्रक और जिप्सम। इमारती पत्थर में जैसे चूना पत्थर है, बालुआ पत्थर है, मार्बल है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है आदि। और ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको इस सारणी कुल मिला के याद रखनी है कि खनिजों का मोटे तौर पे तीन प्रमुख भागों में वर्गीकरण किया जाता है और उसके अंदर वापस उप विभागों में उसको बांट दिया जाता है।